प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8 सन्निकटन योग की समझ। इससे पहले भी हमने सन्निकटन का टॉपिक पढ़ा था। तो वर्कशीट नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले रिकॉल करते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। तो चलिए, हमने पढ़ा था कि अगर हमें सन्निकटन निकालना हो दहाई अंक का, ठीक है। तो अगर हमें दहाई अंक का निकालना है, सपोज़ हमें निकालना है 79 का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 79 यानी दहाई का मतलब हुआ 10-10 का हमें गैप लेना है। तो ये क्या मिलेगा, 70 और 80 के बीच में मिलेगा, ठीक है। और इसके बीचों बीच वैल्यू क्या मिलेगी, 75। अगर कोई संख्या 75 से छोटा है तो इसका मतलब है हमें इसकी जो सन्निकटन है वो 70 मिलेगा। अगर कोई संख्या 75 से बड़ी है तो इसका मतलब उसका सन्निकटन क्या होगा, 80 होगा। जैसे अब ये नंबर दे रखा है 79, तो जो 79 है वो हमारे पास 75 से बड़ा है, इसका मतलब है यहाँ आएगा तो इसका सन्निकटन कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि मुझे 138 का मुझे निकालना है और दहाई अंक का ही सन्निकटन निकालना है, दहाई अंक का ही, ठीक है। तो 138 देखो मेरे पास कहाँ आएगा, 130 और 140 के बीच में आएगा और इसके बीचों बीच वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 135। अगर पूछी गई संख्या 135 से छोटी है तो उसका सन्निकटन 130 होगा। अगर पूछी हुई संख्या मेरे पास 135 से बड़ी है तो उसका सन्निकटन 140 होगा। अब मेरे पास संख्या दे रखी है 138 जो कि 135 से बड़ी है, इसका मतलब यहाँ कहीं आएगी तो इसका सन्निकटन कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ मुझे सैकड़े पर मुझे निकालना है सन्निकटन, और सपोज़ करो क्वेश्चन मेरे पास 178 है, सपोज़ 178, तो इसका मतलब मुझे अब 100 का गैप लेना पड़ेगा। तो ये संख्या मेरे पास 100 और 200 के बीच में आएगी और इसकी बीचों बीच वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 150। और यहाँ पर पूछी गई संख्या 178 है जो कि 150 से बड़ी है, इसका मतलब यहाँ आएगी तो इसका सन्निकटन कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे हजारवें स्थान पर मुझे सन्निकटन निकालना है और क्वेश्चन मेरे पास है 9849, ठीक है। तो इसका मतलब है ये मेरे पास 9000 और 10,000 के बीच में होगा और इसकी बीचों बीच वैल्यू मेरे पास 9500 होगी। तो पूछी गई संख्या 9849 जो कि 9500 से बड़ी है, इसलिए इसका सन्निकटन कितना हो जाएगा, 10,000। चलिए अब अपनी वर्कशीट पे चलते हैं। अब देखो वर्कशीट में श्रीमती देवसेना ₹2000 में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। तो 2000 रुपये का वो कुछ उपहार लेने के लिए जाती है। दो उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत 1175 और 449 है। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? क्या आपको लगता है कि उनके पास पूरी पर्याप्त मनी है? पर्याप्त मनी का अमाउंट मतलब पर्याप्त पैसे का मतलब क्या हुआ कि पैसा कम नहीं पड़ना चाहिए। बेशक खरीदने के बाद कुछ जो अमाउंट है, जो पैसा है, कुछ बच जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि कम पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अमरेंद्र ने सॉल्यूशन करा इसका हल करा। तो देखो किस तरह से करा उसने। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था, 1175। तो उसने क्या करा, उसने सैकड़े के पर उसका निकाला आकलन, सैकड़े प्लेस पे। इसका मतलब क्या हुआ, उसने क्या करा यहाँ पर 1175, तो 1175 का सैकड़े पर बताओ इसका जो सन्निकटन है वो क्या होगा, 1175 है और सैकड़े पर कर रहा है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1100 और 1200 के बीच में हुआ, ठीक है। और इसके बीचों बीच वैल्यू कितनी हो गई, 1150। मतलब ये वाला एक भूल जाना, तो 100 और 200 हो गए और बीच में आ गया 150, ठीक है। तो 1100 1200 के बीच में आ गया 1150। पूछी गई संख्या 1150 से बड़ी है, इसका मतलब का सन्निकटन कितना हो गया, 1200 हो गया। दूसरा जो 449 दे रखा है, तो 449 देखो 400 और 500 के बीच में होगा और इसकी बीचों बीच वैल्यू कितनी हो गई, 450।
तो पूछी गई संख्या जो 449 है वो तो 450 से छोटी है, इसका मतलब यहाँ आएगी, तो इसकी जो सन्निकटन होगा वो 400 हो जाएगा। तो देखो 1200 और 400 को प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1600। ये अनुमानित लागत है, कंफर्म नहीं है, अनुमानित है कि इतना लमसम हो सकता है अमाउंट। ठीक है। कटप्पा द्वारा दिया गया हल, उसने क्या करा, 1000 में आकलन करा। देखो 1000 में करा तो 1175 है, तो इसका मतलब है 1100 और 1200 के बीच में होगा, और इसके बीचों बीच जो वैल्यू होगी, संख्या होगी, वो 1150 होगी। अब पूछी गई संख्या 1175 है, 1150 से तो बड़ी हो गई, इसका मतलब है इसका सन्निकटन कितना हो गया 1200। ठीक है। अब 1200 हो गया, एक मिनट, हमने जो करा यहाँ पर हमें क्या करना है, 1000 में करना है। तो देखो 1000 में करा तो यहाँ पर आया 1100, और ये वाला हमारे पास, ये वाला आया हमारे पास, नहीं ये वाला तो हमारे पास आ रहा है, एक मिनट, ये वाला हम गलती से क्या कर रहे हैं, सैकड़े में कर रहे हैं, हमें तो किस में करना है, 1000 में करना है। तो देखो इसका मतलब है मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 का गैप लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो 1175 है ये 1000 और 2000 के बीच में होगा, और इसके बीचों बीच अमाउंट क्या हो जाएगा 1500। पूछी गई संख्या 1175 है जो कि 1500 से छोटी है, इसका मतलब है इसका आकलन क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है। फिर 449, अब मुझे तो क्या करना है, 1000 में देखना है, 1000 में देखना है तो 0 और 1000 के बीच में देखेंगे, क्योंकि ये तो 500 ही पार नहीं किया, तो इसका मतलब है 0 और 1000 के बीच में रहेगा, और इसकी बीचों बीच वैल्यू कितनी हो गई 500। पूछी गई संख्या 449 जो कि 500 से छोटी है, इसका मतलब है यहाँ पर आएगी, तो इसका सन्निकटन 0, तो इसका मतलब है 1000 रुपये लगेगा उसका। ये कटप्पा ने हल दिया, लेकिन आपको लगता है कि उसका 1000 रुपये का बिल आया होगा। अगर हम इसको प्लस करने बैठे ये तो 1600 समथिंग जाएगा। इसका मतलब है किसका हल सही है, अमरिंदर का। क्यों सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि तार्किक होना चाहिए अनुमान और उचित होना चाहिए, कोई कठोर नियम नहीं, लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है, आकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है। ठीक है। तो यहाँ पर तो 1600, ये तो बहुत कम आ गया, इसका मतलब है किसका अनुमान और सटीक है, तो अमरिंदर का अनुमान बिल्कुल सटीक है। ठीक है। क्योंकि यह अधिक उचित और अधिक तार्किक है कि बच भी जाए, यहाँ पर तो उसका अमाउंट ही कम पड़ जाएगा। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सही नहीं है, अमरिंदर का सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है जो उसने करा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अनुमान लगाइए 18,891 और 4,201। अब देखो यहाँ पर नहीं दिया हुआ कि आकलन हमें किस में निकालना है। ठीक है। आप सैकड़े में भी आकलन कर सकते हैं, दहाई में भी आकलन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। अब यहाँ पर 1000 में करा हुआ है, हम एक बार 1000 में करके देखते हैं। तो देखो 18,891 और 4,201, 18,891 यानी 18,000 और 19,000 के बीच में होगा, और इसके बीचों बीच अमाउंट क्या हो जाएगा 18,500। अब पूछी गई संख्या 18,891 18,500 से बड़ी है, इसका आकलन क्या हो जाएगा 19,000 हो जाएगा। इसी तरह से 4,201, तो इसका मतलब है 4,000 और 5,000 के बीच में होगा, और इसके बीचों बीच वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 4500 मिलेगी। पूछी गई संख्या 4,201 4500 से छोटी है, इसलिए इसका आकलन कितना हो जाएगा 4,000, तो 19,000 प्लस 4,000 आंसर कितना आया 23,000। इसको सैकड़े में करना हो तो देखो कैसे करेंगे, 18,891 इसका मतलब ये 18,800, क्योंकि इस बार मुझे 100 का गैप लेना है, क्योंकि मैं किस में कर रही हूँ सैकड़े में आकलन कर रही हूँ। ठीक है। और 18,900, इसके बीचों बीच वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 18,500। पूछी गई संख्या 18,891 18,500 से बड़ी है, इसलिए इसका आकलन कितना हो जाएगा 18,900 हो जाएगा। ठीक है। फिर देखो 4,201, हम तो सैकड़े में कर रहे हैं, तो 4200 और ये हो जाएगा 4300, और इसके बीचों बीच वैल्यू क्या मिल जाएगी 4,250। पूछी गई संख्या 4,201 4,250 से छोटी है, इसलिए इसका आकलन 4200 होगा। ठीक है। इसको जब आप प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 23,100, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो लमसम ही आ रहा है।
ठीक है। इसी तरह से देखो 429 और 8691 सैकड़े में आकलन देखो 429, इसका मतलब है 400 और 500 के बीच में रहेगा और इसकी बीचों बीच वैल्यू क्या मिलेगी 450। पूछी गई संख्या 429 450 से छोटी है इसलिए इसका आकलन 400। फिर 8691 और हम सैकड़े का अनुमान लगा रहे हैं तो इसका मतलब है 8600 और 8700 के बीच में होगा और इसकी बीचों बीच वैल्यू 8650 होगी। पूछी गई संख्या 8691 8650 से बड़ी है इसलिए इसका अनुमान क्या हो जाएगा 8700 और 8700 में 400 प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9100। ठीक है। इसी तरह से जब हमने योग का आकलन करा अब हम पढ़ेंगे अंतर का आकलन। ठीक है। तो 9876 और 6789। अब देखो 9976 और मुझे 1000 में आकलन करना है तो इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा 9000 और 10000। इसकी बीचों बीच वैल्यू कितनी हो जाएगी 9500। 9876 9500 से बड़ा है इसलिए इसकी अनुमानित आकलन क्या हो जाएगा 10000। इसी तरह से 6000 और 7000 के बीच में बीचों बीच वैल्यू 6500। पूछी गई संख्या 6789 6500 से बड़ी है इसलिए इसका आकलन 7000। तो 10000 में से 7000 गए आंसर कितना आ गया 3000। ठीक है। इसी तरह से 90476 और सैकड़े में आकलन करना है। सैकड़े में करना है यानी 100 का डिफरेंस लेना है। इसका मतलब ये 90400 और 90500 के बीच में रहेगा और बीचों बीच वैल्यू 90450। पूछी गई संख्या 90476 90450 से ज़्यादा है इसलिए इसका आकलन 90500। इसी तरह से 10241 सैकड़े में आकलन करना है तो 10200 और 10300 बीचों बीच वैल्यू 10250। पूछी गई संख्या 10241 10250 से कम है इसलिए इसका आकलन 10200 और 90500 को 10200 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8300। इसी संख्या को अगर हमें 1000 में आकलन करना हो तो 90476 यानी 90000 और 10000 के बीच में रहेगी। बीच में आया बीचों बीच वैल्यू 9500 तो 9500 और पूछी गई संख्या हमारे पास कितनी है 90000। एक मिनट, ये वाली संख्या हमारे पास है 90000 तो इसका मतलब है 90000 और 1 लाख। बीचों बीच वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 95000। तो पूछी गई संख्या 90476 95000 से छोटी है इसका मतलब है 90000 इसका आकलन हो जाएगा। इसी तरह से 10000 और 11000 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा 10500। पूछी गई संख्या 10241 10500 से कम है तो 10000 इसका आकलन हो जाएगा। ठीक है। तो 90000 में से 10000 माइनस करोगे तो 80000। तो देखो इसका आकलन और सैकड़े में आकलन और 1000 में आकलन इतना डिफरेंस आएगा आपके पास। ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के, तो आई होप आपको वीडियो से आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ठीक है। थैंक यू।